हेलो फ्रेंड्स। ठंडियों का टाइम यानी कि गुलाब के फूलों का टाइम। ठंडियों में भी अगर आपके गुलाब के पौधे पर अभी भी छोटे छोटे फूल आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके गुलाब के पौधे में कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप आपके गुलाब के पौधे पर कर रहे हैं। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान आपको इस समय गुलाब के पौधे में रखना है जिससे कि आपका गुलाब का पौधा पूरा का पूरा साइज़ खिले, जो उसका पूरा साइज़ है वो अच्छे से निकल कर आए और आपका गुलाब का जो फूल है वो छोटा ना रहे। इसके लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है आपके गुलाब के पौधे में, इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है तभी आपको आपके गुलाब के पौधे पर बड़े फूल मिलेंगे, वो ये है कि आपको आपके गुलाब के पौधे को एक पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रखना है, क्योंकि धूप मिलने पर ही कली जो है उसका साइज़ बड़ा होता है और जो कली है वो पूरी खिलती है तो फूल का पूरा साइज़ निकल कर आता है। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 2, जब भी आप गुलाब का पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं तो कोशिश करें कि आप हाइब्रिड वैरायटी का ही गुलाब लें। अगर आप देसी गुलाब का पौधा लेकर आते हैं तो इसमें फूलों का जो साइज़ है आप चाहे उसे कितना भी खाद पानी दे देंगे, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का गुलाब का फूल है उससे इसका साइज़ छोटा होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये सफ़ेद रंग का देसी गुलाब का पौधा है और इसके जो फूल का साइज़ है ये पूरा साइज़ है। इसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, लेकिन यही इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। चाहे हम इसे कितना भी खाद पानी दे दें, इससे ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको बड़े फूल लेने हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटी का फ्लावर ही लेकर आएँ आपके गार्डन के लिए। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए आपके गुलाब के पौधे से तो इसके लिए आप देसी वैरायटी का गुलाब ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांच पर ये 4-4 कलियां हैं, तो इसमें काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग होती है जो देसी वैरायटी का हमारा गुलाब होता है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का है उसमें ज़्यादातर जो गुलाब के पौधे होते हैं उसमें एक ब्रांच पर एक ही कली बनती है और कली जितनी बड़ी होगी तो जब ये खिलेगी तो इसका साइज़ भी जो फूल का होगा वो बड़ा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको खुद रखना है कि आप हाइब्रिड वैरायटी का गुलाब ही लेकर आए। टिप्स नंबर 3, जो छोटी सी गलती है और हम खुद हमारे गुलाब के पौधे पर करते हैं जिससे कि हमारे गुलाब के पौधे का जो फूल है वो साइज़ में काफ़ी छोटा होता है। इसके लिए जब भी आपका गुलाब का जो फूल है वो सूख जाए तो उसको पौधे से हटाने का एक सही तरीका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो ब्रांच आएगी वो स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकल कर आएगी और जो कली बनेगी वो बड़ी बनेगी और अगर उसको प्रॉपर धूप मिल रही है तो ये खिलने के बाद आपको बड़े साइज़ का फूल देगा। प्रूनिंग करते समय आप एक गलती करते हैं कि जैसे ही पौधा में फूल सूख गया तो आप सोचते हैं कि ये खुद से ही सूख कर गिर जाएगा। ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, वो उसको खुद से नहीं हटाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जैसे ही गुलाब का फूल सूख जाए तो 3 पत्तियों के नीचे से उसको कट करके आपको निकाल देना है। जो 5 पत्तियों के ऊपर से नई ब्रांच निकल कर आएगी वो हमेशा 3 पत्तियों के ऊपर से निकलने वाली ब्रांच से ज़्यादा मोटी होती है और खाना और पानी ये ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाएगी कलियों तक, और जो फूल बनेगा वो भी साइज़ में बड़ा होगा। जितना ज़्यादा ब्रांच को खाद और पानी मिलता रहेगा तो पौधा उतनी अच्छी मात्रा में कलियां बनाता है, उतनी ही बड़ी कली बनाता है और उतने ही फूल आपको मिलते हैं और फूलों का साइज़ भी उतना ही बड़ा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखें। टिप्स नंबर 4 वो है जो बहुत ही छोटी गलती है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता है कि हमारे गुलाब में ये समस्या बनी हुई है। वो है हमारे गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है इसमें पीएच लेवल का ज़्यादा होना, यानी जो मिट्टी है वो ज़्यादा एल्कलाइन होना। जब हम बार बार फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में डालते हैं, कोई भी पौधा है जब हम उसमें रेगुलर खाद देते हैं तो धीरे धीरे जो मिट्टी है वो एल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, इसका पीएच बढ़ जाता है। ऐसा होने की स्थिति में अगर आप गुलाब के पौधे को कितना भी खाद पानी दें, ये प्रॉपर तरीके से मिट्टी से खाद पानी को ले नहीं पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका जो ऊपर फूल खिल रहा है उसको भी खाना पानी कम मात्रा में मिलता है, तो इससे इसका साइज़ भी छोटा होता है। तो इसलिए हमें हमारे गुलाब के पौधे का जो पीएच है, उसका जो एसिडिक नेचर है उसको बनाकर रखना है। तो इसकी मिट्टी में हमें रेगुलर कुछ ऐसी चीज़ों को भी डालते रहना चाहिए
जिससे गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसका एसिडिक नेचर बना रहे और गुलाब ज़्यादा से ज़्यादा फूल और ज़्यादा बड़े फूल दे। इसके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं, काफ़ी सारे नेचुरल सॉल्यूशन हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ घर में ही हमारे आसानी से मिलने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी का जो एसिडिक नेचर है उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच ज़्यादा है तो चाहे आप उसे कितना भी खाद दें, उसकी जो पत्तियों का कलर है वो हमेशा पीला और कुछ मुरझाया हुआ सा पत्तियाँ उसकी दिखाई देती हैं। तो इसलिए आप उसका जो एसिडिक नेचर है उसको बनाकर ज़रूर रखें। इसके लिए जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। बस 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको 25 से 30 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे को देना है। इससे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा तो मिलती ही है, साथ में जो कॉफ़ी पाउडर है वो आपके गुलाब के पौधे का जो एसिडिक लेवल है उसको भी बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इससे इसको जो पत्तियों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं नाइट्रोजन की मात्रा मिलने से, और जो फूल निकल कर आते हैं उनका साइज़ भी बहुत अच्छा निकल कर आता है कॉफ़ी पाउडर को डालने से। कॉफ़ी पाउडर के अलावा कुछ और सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। इसमें जो पहला है वो है सिरका। सिरका जो है वो गुलाब के पौधे का एसिडिक लेवल बढ़ा देता है। इसको आपको 1 चम्मच लगभग 4 से 5 लीटर पानी में घोलकर आपको सभी गुलाब के पौधे में दे देना है। इससे आपके गुलाब के पौधे का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाएगा और इसका इस्तेमाल आपको 25 से 20 दिन में या फिर कम से कम महीने में एक बार करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है फिटकरी यानी कि एलम। ये भी बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही आसान और नेचुरल तरीका है गुलाब के पौधे की मिट्टी का एसिडिक लेवल बढ़ाने का। इसको जो इस्तेमाल करने का सही तरीका है वो आप देख लीजिए। आप चाहे तो इसका थोड़ा सा पाउडर बनाकर और पानी में घोलकर आपका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो इसका टुकड़ा है फिटकरी का, इसको ले लीजिए और इसको आपको पानी में सिर्फ 2-4 बार कुछ सेकंड आप इसको घुमाना है पानी में। पानी में घुमाने के बाद आप जो इसका पानी का नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। कुछ सेकंड घुमाने के बाद ये जो पानी है इसका इस्तेमाल आप सीधे आपके गुलाब के पौधे में कर दीजिए जिसमें भी आपको डालना है। ये काम भी आपको महीने में एक बार करना है आपके गुलाब के पौधे पर। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। गुलाब की मिट्टी का एसिडिक लेवल बढ़ाने के लिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, कॉफ़ी पाउडर, सिरका और फिटकरी। लेकिन तीनों में से एक का इस्तेमाल आपको एक टाइम पर करना है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों ही चीज़ें एक साथ आपके गुलाब के पौधे को दे दीजिए। महीने में जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इन तीनों में से एक चीज़ का इस्तेमाल आप आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में करें। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है फर्टिलाइज़र की। ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो कि गुलाब के पौधे में खिलने वाले फूलों का साइज़ बढ़ाते हैं? तो इसमें जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो कि काम करता है फूलों का साइज़ बढ़ाने में, उसके कलर में, उसकी संख्या को बढ़ाने में, वो है पोटाश। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है मैग्नीशियम सल्फेट। 1/4 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोलने के लिए, जो कि मैं अपने एक पौधे में इस्तेमाल करूँगी। अगर लिक्विड बच जाता है तो मैं दूसरे पौधे में भी इसको डाल दूँगी। और 1/4 चम्मच पोटाश मैं यहाँ ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को आपको अच्छे से पानी में डिज़ोल्व करना है और आप इसको सीधे आपके पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। साथ में आप इसको अपने गुलाब के पौधे के ऊपरी हिस्से में स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी अभी आपके गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करी है और आपके गुलाब के पौधे में नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है, तो इस समय आपको आपके गुलाब के पौधे में पोटाश और मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। इससे पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ में जो नई ब्रांच निकल कर आती है उसके ऊपर कलियों की मात्रा ज़्यादा होती है और जो साइज़ होता है कलियों का वो बड़ा होता है। तो कली जितनी बड़ी होगी तो आपके फूल का साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर पर मार्केट का पोटाश नहीं है तो इस समय जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आपके लिए वो है केले का छिलका। केले का छिलका आप सुखा लीजिए। जो भी केले का छिलका आपको आपके घर में मिलता है आप उसे फेंकें ना, इनको आप सुखाकर इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाश का। इसका रेगुलर इस्तेमाल करके आप आपके गुलाब के पौधे का जो फूलों का साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या फिर पाउडर बनाकर भी आप इसको दे सकते हैं। दूसरा जो नेचुरल तरीका है वो है सूखी हुई चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको आप धोकर सुखा लीजिए और इसको आप 10 दिन में 3 से 4 चम्मच आपके गुलाब के पौधे में दे दीजिए। इसको लगातार देने से गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होती है, साथ में फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा निकल कर आता है।
तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।